दोस्तों हमारे सामने खड़े हैं हमारे चाचा जी जसवंत सिंह बिष्ट जी, जो इस मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रधान रह चुके हैं। उनसे जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई आस्था के बारे में। चाचा जी, जो इस तरह के इवेंट उत्तराखंड में हो रहे हैं, 22 दिन की वैसी पूजा, आप क्या जानते हैं नई जो पीढ़ी है, नई जो जनरेशन है, इस तरह के इवेंट, इस तरह के आयोजन का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सारा प्रभाव पड़ेगा करके ये प्रोग्राम है ही उन्हीं के लिए। हमको तो इन चीज़ों के बारे में सब मालूम है, लेकिन नई पीढ़ी को दिखाने के लिए और ये हमारी संस्कृति आगे बढ़े, इसके लिए ही तो ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं। जो हम सीनियर सिटीजन लोग हैं इसीलिए लगे रहते हैं ताकि इन बच्चों को इन प्रोग्रामों का अच्छा अनुभव हो, ज्ञान हो और हमारी संस्कृति कल को भविष्य में आगे बढ़ते रहे। चाचा जी, जैसे कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जो पुराना मंदिर था और अब इसका जीर्णोद्धार किया गया, कुछ समय पहले ही दोनों मंदिर नए रूप में बनाए गए हैं, तो कितना अंतर आप देखते हैं और क्या लोगों की आस्था और विश्वास में इसका कोई इम्पैक्ट आता है कि ये पुराना मंदिर था, पुराने पत्थरों से बना हुआ था, या नॉर्मल इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखो, ऐसा पुरानी चीज़ पर आस्था तो होती है, पर अब जो है समय बदल गया है, इसलिए इस पर भी बहुत आस्था है लोगों की। और इस टाइम जो है ये बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थल लग रहा है, और ऐसा स्थान अगर हमें बार बार आने को जी करेगा, हमारा भी और हमारे बच्चों का भी। इसलिए हम इस जगह से हमेशा प्रभावित हैं और होएंगे और रहेंगे, और हमारी आस्था इसके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। साथियों, जैसे कि हमारे चाचा जसवंत सिंह बिष्ट हैं, हमको बचपन से ही जानते हैं और ये अपने एक दबंग स्वभाव के रूप में भी जाने जाते हैं, और मेरे ख्याल से अगर ये गाँव में होते थे अच्छे प्रधान के रूप में उभर के आ सकते थे, क्योंकि आज के टाइम में व्यक्ति के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो होना बहुत जरूरी है। आदमी के अंदर इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन वो अपना भाव प्रकट नहीं कर पाता है। तो लोगों के और समाज के बीच में रह करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अपने विचारों को रखना और एक लीडरशिप क्वालिटी जो व्यक्ति के अंदर होती है वो हमने इनके अंदर देखी है। तो चाचा जी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे यंग जनरेशन को इस तरह के इवेंट में किस तरह से जुड़ें और आस्था को अपनी किस तरह से इसको जोड़ के रखें? बस यंग जनरेशन से यही कहना चाहते हैं कि इस चीज़ को आगे ले जाए और इसका जीर्णोद्धार और आगे करें। इतना हम लोगों ने कर दिया, इससे आगे आप लोगों ने करना है। अभी यहाँ पर हमारी एक योजना है जो यहाँ पर बनना है, यहाँ पर एक 15 बाय 30 का हमें एक धर्मशाला के रूप में बनाना है, जो हमें बरसात के टाइम पर लोगों को ताकि लोग आराम से बैठ कर भोजन कर सकें, उसके लिए हमारी आगे की योजना है। और तुम लोगों से ही सारी उम्मीदें हैं। हमारा समय तो चला गया, यंग जनरेशन को ही आगे आना है और उन्हीं को करना है। आप ही लोगों को ये कार्य करने हैं। ये चाचा जी ने बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर देखा जाता था कि मंदिर में मैक्सिमम चीजें हो गई हैं, लेकिन जब बरसात के टाइम पर यहाँ पर जो खाने पीने का आयोजन होता है या जो भक्त जो लोग आते हैं, अगर अचानक बरसात आ जाए, जो कि पहाड़ों में ऐसा है कि कभी भी बरसात आ सकती है, ऐसे समय में लोग भीग जाते हैं और यहाँ पर छुपने का भी कोई ऐसा नई सिस्टम नहीं है। उसमें जैसे हमारे चाचा जी ने बताया कि यहाँ पर कुछ शेड बनाई जाएगी। चाचा जी, एक क्या टारगेट आपने रखा हुआ है, कब तक? हमारा टारगेट तो यही है, हम तो चाहते हैं कि सरकार भी कुछ हमारी मदद करे इस चीज के लिए। हम लोग भी कब तक कर सकते हैं, हम तो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत सरकार मदद करे इस चीज के लिए, लेकिन हम भी कोशिश नहीं करें। वैसे सरकारी योजनाएं तो हमने सुना है कि हैं, लेकिन अब कोई यहाँ पढ़ा लिखा है नहीं ऐसा, और हम लोग सक्रिय यहाँ गाँव में आके नहीं रहते हैं, वहीं सक्रिय रहते हैं। जो यहाँ के लोग सक्रिय, अगर उन्हें थोड़ा बहुत अनुभव होता तो शायद हमें सरकार भी इसमें मदद कर सकती है। जैसे हमारी सरकार इस टाइम अच्छा कर रही है मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए, हर चीज़ की धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर हम कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमें सरकारी मदद मिल जाए। तो दोस्तों, जैसे कि चाचा जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि सरकार की तरफ से भी इस तरह के मंदिरों के लिए पुनर्निर्माण के लिए ग्रांट आती है। एक जागरूकता की आवश्यकता है, उसके बारे में जानकारी की आवश्यकता है। तो जो मंदिर से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं उनको भी ये चाहिए कि इस तरह के जो सरकार की तरफ से ग्रांट आती है उसके विषय में जानकारी लें और कोशिश करें कि सरकार की तरफ से जो सहायता आती है उसका भी इसमें लाभ उठाया जाए और मंदिर के पुनर्निर्माण में उसको जोड़ा जाए, ताकि अपने और भव्य रूप में शामिल हो सके। चाचा जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ पूरे गाँव की तरफ से। थैंक यू।